ओम नमः सिद्धेभ्य। नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो अचायाणं नमो लोय सर्वसाहुणं। पंच परमेष्टि भगवान की परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुनि महाराज जी की, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की, 3 कम 9 करोड़ वनराजों की, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, सम्यक ज्ञान की वह अनूठी विधा जिसके माध्यम से हम सभी अपने ज्ञान को सम्यक की ओर ले जाने का पुरुषार्थ करते हैं और वही सम्यक ज्ञान आत्मकल्याण के लिए कार्यकारी उपाय है। ऐसे आत्मकल्याण की वह अनूठी विधा, समीचीन विकल्पों का सम्यक समाधान, जो कि हम सभी आगम के परिप्रेक्ष्य में परम पूज्य आचार्य भगवंत गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के मंगल सुभाषित से, उन्हीं के सुयोग्य से परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज के मुखारबिंदु से प्राप्त कर रहे हैं। प्रारंभ करते हैं आज का सम्यक समाधान। और आज के पहले विकल्प के लिए अनन्य गुरु भक्त परिवार आष्टा मध्य प्रदेश से डॉक्टर मगन जैन, श्रीमती चंदा जैन परम पूज्य मुनिश्री के श्री चरणों में बारंबार नमोस्तु निवेदित करते हुए कह रहे हैं कि हे परम आराध्य गुरुदेव, आपके श्री चरणों में नमोस्तु पूर्वक मेरा समीचीन विकल्प यह है कि क्रमवर्तिनः पर्यायः, ऐसा सूत्र आया है तो इसका अर्थ हुआ पर्याय क्रमवर्ती होती हैं, इसे स्पष्ट करने की अनुकंपा करें। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ओम नमः सिद्धम। परम पूज्य आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी महाराज के, परम पूज्य मुनि श्री सुप्रभ सागर जी महाराज जी की। क्रमवर्तिनः पर्यायः, जो पदार्थ विशेष की क्रमवर्ती, क्रमनियत और क्रमभावी होने वाली अवस्था है, उन्हें ही आचार्य भगवंत ने पर्याय के रूप से स्वीकार किया। और ऐसे इन पर्यायों के विशेषण के निमित्त से वह क्रमवर्तीपना, क्रमभावीपना और क्रमनियतपना वास्तव में विवेक से और शब्दों के अर्थों से ही समझने की आवश्यकता। जबकि क्रमवर्ती, क्रमनियत और क्रमभावी इन तीनों विशेषणों में बहुत वस्तुतः कोई अंतर नहीं है, पर मात्र एक अभिप्राय की अपेक्षा से इनमें कथनचित अंतर प्रकट किया जा सकता। जैसे जो भी अवस्था, जो भी पर्याय द्रव्य की प्रकट होती है, वह नियम से क्रम से ही हुआ करती है। यानी जब भी कोई पर्याय होगी वह क्रमवर्ती यानी क्रम से ही वर्तन करने वाली होती है, अक्रम से नहीं। अगर सामान्य दृष्टांत हम समझे तो मनुष्य अवस्था का जो परिणमन है वह युवा, किशोर, ये अक्रम से कभी नहीं होगा। सबसे पहले बाल्यावस्था होगी, फिर किशोरावस्था होगी, फिर युवावस्था होगी, फिर प्रौढ़ और फिर वृद्ध और फिर मृत्यु आदि। ये जो क्रमवर्ती यानी पर्याय का जो बहना है, प्राप्त होना है, वह नियम से किसी न किसी क्रम के साथ ही होता है। अक्रम से कोई भी पर्याय प्रकट ही नहीं होती। क्रम से वर्तन करने वाली अवस्था को वहाँ पर क्रमवर्ती पर्याय के रूप से स्वीकार किया जाता है। इसलिए यहाँ
क्रमवर्ती का अर्थ क्रम से प्रकट होने वाली या क्रम से वर्तना करने वाली जो अवस्था विशेष है उसे ही पर्याय कहा जाता है। उसके लिए अन्य भी जो विशेषण कहे हैं वो भी परम सत्य है, पर उनकी अपेक्षा कथनचित भिन्न है। यहाँ क्रमवर्ती से जो क्रम से वर्तन करने वाली अवस्था विशेष है वह क्रमवर्ती अवस्था विशेष को पर्याय के रूप में स्वीकार किया गया है और इसे सामान्य दृष्टांतों से भी स्पष्ट किया। और विस्तार से समझने के लिए आपको यह ध्यान रखना होगा, जैसे आत्मा में जब भी किसी व्यक्ति को हर्ष होगा तो हर्ष के बाद ही विषाद होगा, दोनों एक साथ नहीं होते हैं। ये कहीं ना कहीं हर्ष विषाद, विषाद विषाद, हर्ष विषाद आदि एक के बाद एक क्रम से होने वाली, एक साथ नहीं, किसी भी प्रकार से कोई भी पर्याय किसी भी द्रव्य की युगपत नहीं होती, एक के बाद एक क्रम, और वह क्रम भी वर्तना के रूप में अपने आप में ही स्व बैलेंस से, स्व कंट्रोल की अपेक्षा से वह नियमित रूप से वर्तना को प्राप्त करता ही रहता है। कभी क्रम रुकता नहीं है, एक के बाद एक पर्याय का क्रम होना यही क्रमवर्ती विशेषण को बताने वाले पर्याय की अपेक्षा से कथन आपके लिए सम्यक समाधान से। श्रीमती मंजू प्रवीण जैन, उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। मुनिवरों के चरणों में अक्षय अनंतवार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मुनिश्री, मेरी जिज्ञासा है कि उत्तम 10 लक्षण होते हैं, उसमें उत्तम ब्रह्मचर्य व्रत, और अणुव्रत होते हैं उसमें ब्रह्मचाणु व्रत, और प्रतिमा होती ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तीनों में का स्वरूप एक ही है कि अलग अलग है, उसका विस्तार पूर्वक वर्णन। ब्रह्मचर्य अणुव्रत, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, ब्रह्मचर्य महाव्रत और ब्रह्मचर्य उत्तम 10 लक्षणों के अंतर्गत आने वाले, इनमें काफ़ी अंतर अवस्था विशेष, गुणस्थान विशेष आदि की अपेक्षा से समझना। क्योंकि ब्रह्मचर्य प्रतिमा और ब्रह्मचर्य अणुव्रत श्रावकों की अपेक्षा से हुआ करता है, ब्रह्मचर्य महाव्रत और उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म ये निर्ग्रंथों की ही अपेक्षा से होता है। सामान्य ब्रह्मचर्य विषय भिन्न है, पर उत्तम ब्रह्मचर्य धर्म जब भी कहा जाएगा, उत्तम विशेषण के साथ जो भी धर्म कहा जाएगा वह मात्र रत्नत्रयधारियों का ही होता है, ये निर्णय करने की आवश्यकता है। रही बात ब्रह्मचर्य अणुव्रत और ब्रह्मचर्य प्रतिमा के अंतर्गत विषय को समझने की, तो ब्रह्मचर्य अणुव्रत में पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य नहीं होता। 9 कोटि से होने वाली हिंसा का 9 कोटि से त्याग नहीं होता। वहाँ स्वदार संतोष व्रत को ही ब्रह्मचर्य अणुव्रत की श्रेणी में रखा गया है। तात्पर्य, पति पत्नी अपने दंपति सुख से ही सुख को प्राप्त करे, अन्यत्र किसी भी प्रकार से दृष्टि ना डाले, उन अन्य सभी जीवों के प्रति, अन्य स्त्री पुरुषों के प्रति, भाई बहन माता पिता के संबंध दृष्टि से ही देखे। यह उन श्रावकों के लिए ब्रह्मचर्य अणुव्रत जो कि स्वदार संतोष रूप से स्वीकार किया। पुनः जो 7वीं प्रतिमा ब्रह्मचर्य व्रत के निमित्त से प्राप्त होती है, वहाँ वह पूर्ण रूप से श्रावक 9 कोटि से पूर्ण रूप से ब्रह्मचर्य को धारण करता है और महाव्रत को प्राप्त करने के लिए पुरुषार्थरत होता है। ये श्रावकों की अपेक्षा से ब्रह्मचर्य समझे। महाव्रत में तो पूर्ण रूप से कृत कार्य तन्मोदना, मन वचन काय, इनसे कुशील का सेवन नहीं करना, पर मात्र ब्रह्मचर्य का मतलब तिर्यंच परिणति का त्याग या शरीर की वासनाओं का त्याग महाव्रतों में नहीं आता। वहाँ तो पूर्ण रूप से किसी भी प्रकार से जो शील के जो भेद कहे गए हैं, उन 84 लाख भेदों को प्राप्त करने का पुरुषार्थ होता है। जबकि 13वें गुणस्थान के अंत में 14वें गुणस्थान में ही ये 84 लाख उत्तर जो शील के गुण कहे हैं,
उसको उसकी पूर्णता होती है, पर उसका प्रारंभ उस 7वें गुणस्थान से जो कि महाव्रत के रूप में होता है, और उसकी ही जब विशेष परिणति रूप व्याख्यान किया जाता है उसको उत्तम ब्रह्मचर्य के रूप में कहा जाता है। जबकि उत्तम ब्रह्मचर्य और ब्रह्मचर्य महाव्रत इसमें कोई जमीन आसमान का अंतर नहीं है, मात्र अपेक्षाकृत कथन का वहाँ पर भिन्नता प्राप्त की जा सकती है, क्योंकि दोनों मुनिराजों के ही गुण के रूप में स्वीकार किए जाते हैं। एक मूल गुण रूप स्वीकार किया जाता है और एक उत्तर गुण रूप स्वीकार किया जाता है। इतना ही मात्र दोनों में अंतर है। मुनिराजों के 28 मूल गुणों में 5 महाव्रतों में ब्रह्मचर्य व्रत मूल गुण रूप स्वीकार किया, और जो उत्तर गुण कहे जाते हैं धर्म तप आदि, तो वह धर्म के अंतर्गत वह उत्तर गुण के अंतर्गत आता है। इतना ही इनमें अंतर है। पर श्रावकों की प्रतिमा और स्वदार संतोष व्रत जो ब्रह्मचर्य अणुव्रत है, ये स्वरूप की अपेक्षा से यही इन सब में अंतर है। यही आपके लिए सम्यक समाधान। दियान जैन उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। जब कोई रात को सोते वक्त नमोरियंत आरंभ होता है तो कुछ कुछ बच्चे लेटते हुए भी बोलते हैं, तो क्या वो ठीक है? वास्तव में सोते हुए नमोकार मंत्र पढ़कर ही श्रावकों को अपनी निद्रा आदि को प्राप्त करना होगा, सोना चाहिए। पर ये भी थोड़ा सा ध्यान रखने की आवश्यकता है कि नमोकार मंत्र आप कहाँ कैसे किस प्रकार से उच्चारित कर। अगर बेड पर अशुद्ध वस्त्रों में पड़े पड़े नमोकार का उच्चारण आप ज़ोर ज़ोर से कर रहे हो तो वह बिल्कुल भी उचित नहीं है। नमोकार पढ़ने में दोष नहीं है, पर उसका उच्चारण शुद्ध स्थानों पर करने की आज्ञा। इसलिए बेड पर पलंग पर लेटते हुए लेटने से या लेटने के पूर्व आप नमोकार मन में पढ़ रहे हो, 1 नहीं 9 नहीं 108 बार भी पढ़ रहे हो तो भी उसमें कोई दोष नहीं है। पर बहुत ज़ोर ज़ोर से उच्चारित करते हुए उस क्षेत्र की शुद्धि का अभाव होने से वह ज़ोर से उच्चारण करने का निषेध है। मन में नमोकार पढ़ने में किसी भी स्थिति में कोई भी दोष नहीं है। आचार्य भगवंतों ने लिखा है, सुस्थितो व दुस्थितो वापि ध्यायेत् पंचनमस्कारा। ऐसा कहते हुए आचार्य भगवान कह रहे हैं कि पंच परमेष्ठी का स्मरण ध्यान आप सर्वत्र सभी सुस्थित दुस्थित अवस्था में कर सकते हैं, पर स्मरण भिन्न है और उच्चारण भिन्न है। इसलिए सोने से पहले अगर कोई बालक नमोकार मंत्र अपने मन में पढ़ रहा है तो उसमें कोई दोष नहीं है, जोर से उच्चारण ना करें। यही आपके लिए सम्यक समाधान। विवेक शास्त्री ललितपुर उत्तर प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। जिद्वय महामुनि राजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु 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 महाराज जी। महाराज श्री प्रश्न यह है, जो कायक्लेश आदि महातप हैं, क्या वे उपसर्ग का साक्षात आमंत्रण नहीं है? क्योंकि दिखता तो यही है, करते तपसैल नदी तट पर तरुतल वर्षा की झड़ियों में। और क्या दूसरा इसी से जुड़ा हुआ प्रश्न है कि क्या इस तरह से उपसर्ग को आमंत्रण देना उचित है? अगर ऐसा है तो फिर उपसर्गों के आमंत्रण से तो रत्नात्रयधारी अर्थात स्वयं की आराधना का पाप भी लगना चाहिए। शास्त्री जी, सबसे पहले तो उपसर्ग और परिसय, इनमें वस्तुतः जो अंतर है, मूलतः जो अंतर है उसे समझने की आवश्यकता। उपसर्ग वह होते हैं जो अबुद्धिपूर्वक आया करते हैं, और परिसय वह होते हैं जो बुद्धिपूर्वक सहन किए जाते। और अगर तत्वार्थ सूत्र को और आपने पढ़ा होगा, शायद पढ़ा ही होगा, वहाँ उमा स्वामी भगवान स्पष्ट रूप से कहते हैं, मार्ग सेवन निर्जराथम परिशोड़व्या परिसा। बुद्धिपूर्वक मार्ग से मैं च्युत ना हूँ, कर्मों के निर्जरा हो, इस अभिप्राय से जिन तपों को, जिन क्रियाओं को निर्ग्रंथ मुनिराजों के द्वारा किया जाता है वही परिचय का स्वरूप है। उसे किसी प्रकार से ऐसा नहीं कहा जा सकता कि जानकर कायक्लेश करना या
परिसयों को सहन करना किसी भी प्रकार से पापों को रत्नत्रय की विराधना को आमंत्रित करने का कार्य नहीं है, अपितु अपने भीतर जो प्राप्त रत्नत्रय है उस रत्नत्रय को अपनी आत्मा की वीर्य रूपी शक्ति को और भी निखारने का पुरुषार्थ है। जैसे अग्नि में सोने को डालकर अग्नि में सोने को जलाने का अभिप्राय नहीं होता, अपितु अग्नि में डालकर सोने को और निखारने का अभिप्राय होता है। बिल्कुल यहाँ भी काय क्लेश आदि इन बहिरंग तपों के माध्यम से हो या जो 22 निर्ग्रंथों के परिचय भी कहे हैं उनके भी माध्यम से क्यों ना हो, ये मात्र अपनी आत्मा को निखारने के लिए ही किए जाते हैं, ना कि किसी भी प्रकार से रत्नत्रय की विराधना करने के लिए करते। अगर किसी अपेक्षा से किसी जीव की रत्नत्रय की विराधना हो रही है या वे उस काय क्लेश को तप के अलावा दुख का साधन मान रहे हैं, तो वह उनके लिए परिसय नहीं है। और हो सकता है श्रद्धा के अभाव में अगर ऐसे परिणाम उनकी परिणति हो रही है तो उनका श्रद्धा के अभाव में द्रव्य लिंग ही शेष रहने से वह मुनि अवस्था, उनके तप आदि आदि की कुछ कीमत ही वहाँ पर नहीं बच सकती। इसलिए ये काय क्लेश तप उपसर्गों का आमंत्रण नहीं है, अपितु कर्मों की निर्जरा के लिए किए जाने वाला बुद्धिपूर्वक तपस्या का एक सर्वोत्कृष्ट साधन है। और मात्र काय क्लेश ही नहीं, अपितु अनशन, औमोदर्य आदि जो बहिरंग तप भी कहे हैं वे भी मात्र और मात्र कर्मों की निर्जरा के लिए साधन बनते हैं, पर तभी बनते हैं जब सम्यक निर्णय और सम्यक श्रद्धा इन तपों के प्रति भी होगा। अगर मात्र ये जड़ की क्रिया मानकर इन क्रियाओं को किया जा रहा है, सम्यक रूपी श्रद्धान वहाँ पर नहीं है, तब से कर्मों की निर्जरा होती है, आत्मा को निखारने का पुरुषार्थ होता है, तो किसी भी प्रकार से यह तप हो चाहे परिसय हो कर्म निर्जरा के लिए साधन नहीं है। और कर्म निर्जरा के लिए साधन नहीं है तो नियम से संसार में परिभ्रमित करने के लिए ही निमित्त बन सकते। जैसे आगम के परिप्रेक्ष्य में बाल तप या मिथ्या तप की भी संज्ञा दी गई है सम्यक के अभाव में, तो इनको आप ये कह सकते हो कि आमंत्रण दे के जानकर विपरीतता करने का प्रयास किया जा रहा है, आत्मा की विराधना करने का प्रयास किया जा रहा है, ऐसा सोचने वाला सम्यक से रहित बाल तप मिथ्या तप करता है। जो सम्यक दृष्टि रत्नत्रय के धारी निर्ग्रंथ भावलिंगी में निराज होते हैं वे कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपा मार्ग समम निर्जरा षोड़ परिषोढ़ व्यापरिशः इन सूत्रों पर श्रद्धान करते हुए बुद्धिपूर्वक इन परिसयों को और तपस्याओं को प्राप्त करते हैं। अबुद्धिपूर्वक आने वाले उपसर्ग और बुद्धिपूर्वक परिसय कर्मों के निर्जरा के लिए करते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। श्रीमती कांता दुगेरिया, उज्जैन, मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प के लिए। नमस्कार। मेरा प्रश्न ये है, श्री सम्यक दर्शन और मिथ्या दृष्टि में क्या अंतर है? सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि में जमीन आसमान का अंतर होता है। एक बहिरात्मा है, अनंत दीर्घ संसारी है, और दूसरा इस संसार से मात्र अर्धपुद्गल परावर्तन से पार होने वाला जीव है, भव्य है। इसलिए ये जमीन आसमान के अंतर के साथ दोनों के परिणाम, दोनों की परिणति भी बिल्कुल भिन्न होती है। जो सच्चे देवशास्त्र गुरु को मानता है, कुतत्व या कुदेव को गुरु को शास्त्र आदि पर किसी भी निमित्त किसी भी कारण से श्रद्धा नहीं करता, यह सम्यक दृष्टि की पहचान है। और मिथ्या दृष्टि की पहचान इनसे बिल्कुल विपरीत है। ये मात्र बहिरंग रूप से किसी थर्मामीटर किसी व्यक्ति को लगाकर पहचाना नहीं जा सकता कि कौन सम्यक दृष्टि और कौन मिथ्या दृष्टि। उसकी श्रद्धा गुण की परिणति क्या है उस पर निर्भर करता है कि वह कौन है। और इसकी ही विशेषता अनेकानेक आगम ग्रंथों में जो आचार्य भगवंतों ने कही है। महान आगम वेत्ता आचार्य कुंद भगवान रहणसार ग्रंथ के माध्यम से जो सम्यक दृष्टि और मिथ्या दृष्टि की पहचान समझाने का प्रयास कर रहे हैं, वे विगत कुछ दिनों से महाज्ञान कुंभ वर्षा योग उज्जैन के निमित्त से वाचना में प्रारंभ है। आप उसे और विस्तार से यूट्यूब के माध्यम से सुन सकते हैं। यही आपके लिए सम्यक समझ। पंडित जिनेंद्र कुमार जैन,
ऋषिनगर उज्जैन मध्य प्रदेश से अगले समीचीन विकल्प। पूज्य गुरुदेव के श्री चरणों में नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। भगवान, विदेह क्षेत्र की पूजन करने में विद्यमान बीज तीर्थंकर का नाम उल्लेख आया है। इसमें थोड़ी सी जानकारी की अनुपलब्धता है कि विदेह क्षेत्र में जो है 5 मेरु संबंधी कितने विदेह क्षेत्र के अंदर जो है कितने कितने तीर्थंकर होते हैं, वर्तमान काल में कितने हैं और कितने हो सकते हैं, इन समस्याओं पर हमारा जो है समाधान करने की कृपा करें। ये तो शायद आपको बहुत अच्छे से ज्ञात होगा कि एक मेरु संबंधी एक विदेह, ऐसे 5 मेरु संबंधी 5 विदेह इस ढाई द्वीप में स्वीकार किए जाते। और जो विद्यमान 20 तीर्थंकरों का संख्यामान प्राप्त होता है, उनकी नामों की संज्ञाओं की श्रृंखला भी जो प्राप्त होती है, वह पूर्ण रूप से हमें आगम के परिप्रेक्ष्य में एक विदेह संबंधी ही स्वीकारने की आवश्यकता है। जैसे ये बहुत सारे जीवों के मन में दिलो दिमाग में भ्रांति है कि 5 विदेह संबंधी कुल मिला के 20 तीर्थंकर, ऐसा किसी भी प्रकार से नहीं है, अपितु एक मेरु संबंधी एक विदेह और एक विदेह संबंधी 20 विद्यमान तीर्थंकर, ऐसा ही आगम प्रमाण प्राप्त होता है। भले ही कितना ही विदेह क्षेत्र का इतिहास नष्ट हो चुका है, पर ये किसी भी प्रकार से विपरीतता को ग्रहण करने की आवश्यकता नहीं है। अगर आप ऐसा माने कि 5 उन विदेहों के निमित्त से एक विदेह में 4, दूसरे में 4, तीसरे में 4, चौथे में 4 और 5वें में 4, ऐसे कुल मिला के आप 20 तीर्थंकर मान रहे हो, तो ये बिल्कुल आगम के विपरीत ही श्रद्धान है। इसलिए विपरीत श्रद्धान है कि अगर ये विद्यमान 20 तीर्थंकर 5 विदेहों में विभाजित है, तो आपके भरत क्षेत्र में होने वाली 24 ही 5 भरत संबंधी है क्या कि एक भरत संबंधी है? पहले तो हम तर्कों से समझे और फिर आगम प्रमाण से उसे समझने का प्रयास करें। जो 24 तीर्थंकर कहे गए हैं ऋषभादि वीरांत, तो ये 24 तीर्थंकर एक भरत में हुए हैं कि 5 भरत में मिलके हुए हैं, ये बहुत बड़ी समस्या आएगी। अगर विदेह क्षेत्र के 20 तीर्थंकरों को हम 5 विदेहों में बांट लेंगे, तो फिर हमें 24 तीर्थंकर ऋषभ से लेकर वर्धमान तक को भी हमें 5 भरत में बांटने पड़ेंगे। ऐसे ही ऐरावत के भी 24 तीर्थंकर को बांटना पड़ेगा, पर ऐसा होना संभव ही नहीं है। ये साक्षात हमारे पास प्रमाण पत्र है कि इसी भरत क्षेत्र में 24 तीर्थंकर है, तो विदेह के भी हमें तर्क अनुमान रूपी परोक्ष ज्ञान से ये निर्णय करना होगा। 20 तीर्थंकर विद्यमान एक समय में एक उस विदेह क्षेत्र में होते हैं, ना कि विदेह की किसी एक नगरी या किसी एक स्थान पर इनका प्रादुर्भाव होता है। क्योंकि हम किसी भी प्रकार से अगर उनका विभाजन करेंगे या 5 मेरु में समाविष्ट करते हुए अगर उसे स्वीकार किया जाएगा, तो ये किसी भी प्रकार से तर्क संगत आगम संगत नहीं हो सकता। पूजा में भी बहुत सारे शब्द वर्तमान में नई नई जो एडिशंस या नए नए संकलनों के माध्यम से प्राप्त होती है, वह बहुत सारे स्थानों पर सुधार हो चुका है और उन सुधारों के कारण से वर्तमान में विडंबनाएं देखने में आ रही। विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजा में पंच मेरु वहाँ सब मिलकर नहीं, अपितु वहाँ पूर्व प्राचीन प्रतीक खोल के देख लेना, अरु विद्यमान 20 ऐसा शब्द प्राप्त होगा ही होगा। क्योंकि पूर्व में जब हमने भी कभी पूजाएं की है, तो हमने जिन पुस्तकों से पढ़ा है वहाँ सब विद्यमान 20 ऐसा नहीं है, वहाँ अरु विद्यमान 20 5 मेरु संबंधी चैत्यालय और 20 विद्यमान एक विदेह संबंधी ऐसे होते हैं। अगर हम आपकी भी कुछ क्षण बात मान ले, तो अजितनाथ भगवान के समय में जो 170 तीर्थंकरों का प्रादुर्भाव एक साथ हुआ था, तो फिर क्या तो 2.5 द्वीप की संख्या थी कि मात्र जम्बू द्वीप संबंधी संख्या थी? 2.5 द्वीप संबंधी भी थी, तो फिर वे बाकी के जो अन्य द्वीपों में होने वाले थे वे 20 और 170 आदि गणना कैसी हो सकती है? ये सब कुछ
तर्क और आगम के संगत नहीं होने से ये प्रत्यक्ष और परोक्ष दोनों प्रमाणों से हमें ये स्वीकार करना होगा कि 20 विद्यमान जो तीर्थंकर कहे जाते हैं वह मात्र और मात्र एक विदेह संबंधी है। पांचों विदेह की कुल मिलाकर संख्या नहीं, अपितु पांचों विदेहों में, मतलब एक विदेह के 5, एक विदेह के 20, एक विदेह के 20, ऐसे 5 विदेहों के कुल 100 यानी 2.5 द्वीप में वह 100 विद्यमान तीर्थंकर होते हैं। हम मात्र 2.5 द्वीप संबंधी ही विद्यमान 20 तीर्थंकरों की पूजा करते हैं। बाकी भी उनके नाम, उनकी संज्ञा, उनकी संख्या समान होने से ऐसा आवश्यक नहीं है कि जम्बूद्वीप के ही, पर ये स्वाभाविक रूप से आप और थोड़ा सा विचार करते हुए प्रमाणों को खोजने का प्रयास करो पूजा के माध्यम से। आगम में तो पूर्वाचार्यों के तिलोय सार, तिलोय पंडिती आदि आदि के निमित्त से ये साक्षात प्रमाण पर मिलता है कि एक विदेह संबंधी 20 तीर्थंकर होते हैं। पूजा में भी कुछ सुधारवादियों के कारण से ये सुधार देखने में आता है। बहुत सारी पूजाओं में 24 तीर्थंकर पूजाओं में भी सुधार किया, अनेक पूजाओं में सुधार करते हुए सुधारवादियों ने उसे बदलने का प्रयास किया है। वहाँ सब मिला के विद्यमान नहीं, अपितु अरुविद्यमान 20 ऐसा ही उच्चारण और करेक्शन करने की आवश्यकता है। यही आपके लिए सम्यक समझ। चैत्य जैन, एक बहुत छोटा सा बालक अपने समीचीन प्रश्न के साथ। हालांकि मैंने तो व्रत है, आप आते जाते तो हो और आशीर्वाद तो देते हो। बेटा महाराज जी अपने हाथों से ही भोजन खाना इसलिए खाते हैं कि श्रावकों के किसी भी बर्तन का प्रयोग वे नहीं कर सकते। अगर प्रयोग करेंगे तो उनको धोने का, साफ करने का विकल्प रहेगा और उससे वह हिंसा हो सकती है, और हिंसा से बचने के लिए वे अपने हाथ को ही बर्तन का आकार देते हुए हाथों से ही, स्वयं के ही हाथों से भोजन ग्रहण करें। रही बात आशीर्वाद देने की, तो आशीर्वाद देने के लिए अन्य कोई साधन नहीं होता, इसलिए अपने हाथों को ही उठाते हुए वे करपुट से वह सामने वाले यानी नमस्कार करने वाले श्रावकों के लिए उनका अच्छा हो, उनका कल्याण हो, उनकी बुद्धि बढ़े, वह जल्दी बड़े हो जाए, इस प्रकार का आशीर्वाद देते हुए उनके लिए अच्छा सोचते हैं, अच्छा हो ऐसी भावना बातें हैं, उन्हें समझ में आए कि क्या किया, इसलिए हाथ उठाकर आशीर्वाद दिया जाता है। यही आपके लिए सम्यक समझ।